बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेटा हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 115 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से अधिकतर एलिमेंट्स मेटल हैं और बाकी के नॉन मेटल्स हैं। तो देखते हैं बेटा, पहले हम लोग के ये चैप्टर पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेटा अगर हम लोग हमारे घर से शुरुआत करें तो जो हमारा घर को जब बनाने के समय हम लोग उसके अंदर क्या यूज करते हैं, सरिया यूज करते हैं, बार यूज करते हैं। वो किसकी बनी है, मेटल की बनी है। तो मेटल का यूज हम काय में करते हैं, इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम एंड ब्रिजेस। ठीक है बेटा, जो भी हमारी बिल्डिंग है, डैम है, ब्रिजेस, सब में क्या यूज होता है बेटा, सरिया बार यूज होता है, जो किसका बना है, मेटल का बना है। दूसरा, जो हमारे बेटा किचन में यूटेंसिल्स है, वो यूटेंसिल्स तुमको कॉपर के दिखाई देंगे। कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है बेटा, मेटल्स है। तो यूटेंसिल्स में इसका इस्तेमाल होता फॉर मेकिंग हमारी जो भी बेटा व्हीकल्स है, व्हीकल्स, एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, इन सब में बेटा हम इन सबको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर कॉइन्स बनाने के लिए भी हम लोग मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि और गोल्ड और सिल्वर हो गया, इसको हम काय में यूज करते हैं, फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, और इसके अलावा बेटा हमारे जितनी भी मशीन्स के पार्ट्स है, सारे मशीन के पार्ट्स ऑलमोस्ट काय के बने बेटा, मेटल्स के बने हुए हैं। और बेटा और याद रखो, कुछ और मेटल आते हैं जैसे कि टाइटेनियम, क्रोमियम, जिरकोनियम और मैग्नीस। बेटा इनको हम लोग स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं। क्या होते हैं बेटा, हम लोग इनको स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि जो इनका इस्तेमाल है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस और जेट इंजिन्स में होता। इसके लिए बेटा इन मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश के बेटा स्ट्रेटेजी बनाने में यानी डिफेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम लोग को मेटल्स का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि चाहे हमारा घर हो, डैम हो, रोड हो, ब्रिजेस हो, सब में किसका इस्तेमाल किया है, मेटल्स का इस्तेमाल किया है। जो हमारे घर के बर्तन है, जो बाइक पे हम लोग जो बाइक पे ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, वो सब चीज किसकी बनी है, मेटल की बनी है। ज्वेलरी, हमारी जो भी मशीन और उसके पार्ट्स है, सब मेटल के बने हैं। इसके अलावा जैसे कि टाइटेनियम, क्रोमियम, जिरकोनियम और मैग्नीस, इनको हम स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम लोग एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस और जेट इंजन में करते हैं, जो कि देश के डिफेंस को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसके लिए हम लोग इनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल्स। ठीक है बेटा, नोट करो। नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल। सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है बेटा, सबसे पहला ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो बेटा कोई लाइफ ही नहीं है। ऑक्सीजन, इट इज नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग
लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है बेटा, इसके बिना जीवन ही पॉसिबल नहीं ऑक्सीजन के। और ये ऑक्सीजन क्या है बेटा, नॉन मेटल है। दूसरा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है बेटा, वो है कार्बन। कार्बन के कंपाउंड बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये बेटा क्या है, एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा जो कार्बन है, कार्बन और फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता, जैसे कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही फॉर्म है। डायमंड, जो डायमंड है बेटा ये भी कार्बन का फॉर्म है। और तुमको पता होगा जो डायमंड है नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सबसे हार्ड सब्सटेंस नेचर का कौन है बेटा, डायमंड है। इसके लिए डायमंड को हम लोग कटिंग वटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सॉफ्ट मटेरियल है, इसके लिए बेटा हम लोग इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स यानी जो दो सरफेसेस के बीच में का फ्रिक्शन क्या करता, कम करता, दो सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन कम करता, तो ग्रेफाइट को हम लुब्रिकेंट्स। उसके बाद फिर जो हमारे पेंसिल सेल्स आते हैं या लीड पेंसिल्स आती है, वो सब किसकी बनी है बेटा, ग्रेफाइट की बनी है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट हमारे पास नॉन मेटल है, वो है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा कार्बन के साथ मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता, जिनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हमारा जो भी बेटा पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, एलपीजी, ये सब बेटा क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है। और हाइड्रोजन का इस्तेमाल बेटा हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन की मदद से बेटा हम लोग जो हमारा ऑयल रहता, इसको हाइड्रोजन की मदद से हम घी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो है नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का इस्तेमाल हम लोग काय में करते हैं, अमोनिया में, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग टीएनटी में भी करते हैं, टीएनटी। ठीक है बेटा, टीएनटी का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोलिन। क्या है इसका फुल फॉर्म, ट्राई नाइट्रोटोलिन, जो कि क्या है बेटा, एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव है। ठीक है। ठीक है बेटा, देखो नॉन मेटल के ये इंपॉर्टेंस है, और मेटल के भी बेटा इंपॉर्टेंस बहुत सारे हैं। तो बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके लिए बेटा हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं कि मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स हमको कहाँ से मिलते हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और इसके लिए हमने ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। ठीक है, नोट करो।